गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 6 का संस्कृत व्याकरण का षष्ठः पाठः उपसर्गः पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। उपसर्ग वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर या पहले किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। इसकी हम शाब्दिक परिभाषा पढ़ लेते हैं बच्चों। देखो कि उपसर्ग की परिभाषा ऐसे शब्दांश धातु या संज्ञा के पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र, परा, अप, सम, अनु, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप आदि। अब ये तो हमने जान लिया बच्चों कि उपसर्ग जो है ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश। शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े जो धातु में, धातु माने क्रिया, संस्कृत में धातु को कहते हैं क्रिया, और क्रिया माने क्या होता है? किसी भी काम का करना। जो धातु या संज्ञा के पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। यानी कि क्रिया में और संज्ञा में, संज्ञा शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देंगे। आइए बच्चों, अब मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी। आइए बच्चों, अब हम बुक से पढ़ते हैं। ये देखिए कि उपसर्ग युक्त शब्दों के उदाहरण, यानी कि उपसर्ग से जुड़े हुए बने हुए शब्दों के उदाहरण। ये पहला उपसर्ग है निस। निस माने होता है निकलता है। निस्सरति, ये सरति धातु है, इसमें लग गया ये। वी उपसर्ग लगा हुआ है ये। विहरति, हरति मतलब, विहरति का मतलब हो गया घूमता है। आगच्छति, गच्छति माने होता है जाता है, और आ उपसर्ग लग गया तो आता है, आगच्छति बन गया। गच्छ माने जबकि जाना होता है, और आ उपसर्ग लग के उसका रूप बिल्कुल बदल गया, आगच्छति बन गया। आगच्छति माने आता है, बिल्कुल इसका अर्थ बदल गया। प्रभवति, यानी कि प्रभवति मतलब समर्थ होता है। भवति माने होता है होना, और प्र लग के क्या बन गया? वो समर्थ होता है, बिल्कुल होता है से समर्थ होता है, इसका रूप बदल गया। आगे देखिए, जैसे ये अनुभवती, अनु माने होता है पीछे, भवती माने होता है होता है या होना। भव धातु है, ये होना है इसका मतलब, तो अनु लग के क्या बन गया? अनुभव करता है। भवती माने जबकि होता है, और अनु लग के बिल्कुल उसका अर्थ बदल गया कि अनुभव करता है। और उपसर्ग वही होते हैं, वो ऐसे शब्दांश होते हैं, ऐसे शब्दों के अंश होते हैं, ऐसे शब्दों के टुकड़े होते हैं जो किसी भी संज्ञा या धातु के आगे जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। देखो बदलता जा रहा है अर्थ। जैसे अवतरती, यानी कि अवतार लेता है ना, अवतरती अवतार लेता है। निर्गच्छति, गच्छति माने जाना होता है, और निर्लग के, निरुपसर्ग लग के निकलता है। इसी प्रकार से हम ये सारे उपसर्ग बच्चों देख लेंगे। ये देखिए, आगे देखते हैं। ये बच्चों तीनों लकारों में उपसर्ग युक्त धातु के रूप, उपसर्ग युक्त धातु के रूप तीनों लकार दे रखे हैं। ये लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लट लकार भविष्यत काल, और लंग लकार भूतकाल। इनमें उपसर्ग जुड़े हुए हैं। आगे देखो कैसे ये उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उप गच्छति, गच्छ धातु में जुड़ा है ये, उप प्लस गच्छ धातु और लट लकार में। तो देखो उप गच्छति यानी कि पास में आता है। उपगच्छत है, वह दोनों पास में आते हैं। ते उपगच्छन्ति, वे सब पास में आते हैं। उपगच्छति माने होता है पास में आना। त्वम माने तुम, उपगच्छसि तुम पास में आते हो। युवाम उपगच्छते, तुम दोनों पास में आते हो। यूयम उपगच्छत, तुम सब पास में आते हो। अहम उपगच्छामि, मैं पास में आता हूँ। अवाम उपगच्छावः, हम दोनों पास में आते हैं। वयम उपगच्छामः, हम सब पास में आते हैं। इसी प्रकार से ये कि उपगच्छ, ये कौन सा है? लट लकार यानी कि भविष्यत काल। इसमें उपगमिष्यति, उपगमिष्यत है, उपगमिष्यन्ति, उपगमिष्यसि, उपगमिष्यत है, उपगमिष्यत।
उपगमिष्यामि, उपगमिष्यावः, उपगमिष्यामः। ये किसमें लेट लकार भविष्य काल में उपसर्ग जोड़ के ये शब्द बन रहे, नए शब्द बने हैं, नए जो नया अर्थ दे रहे हैं, नए शब्द की रचना हो रही है। यह उपधातु में गच्छ लग के लंग लकार में भूतकाल में उपागच्छत, उपागच्छतम, उपागच्छन, उपागच्छ, उपगच्छतम, उपागच्छत, उपागच्छम, उपागच्छाव, उपागच्छाम। बच्चों ये आपको तीनों नोटबुक में कर लेने हैं, तीनों लकार के रूप। और ये जो हैं ये जो कुछ इसमें से 10 उपसर्ग से युक्त आपको उपसर्ग युक्त शब्दों को बनाना है, 10, ओके। और उसको नोटबुक में करना है। और ये तीनों लकार उप गच्छ धातु में उपसर्ग लग के तीनों लकार के रूप अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ओके। बच्चों एक बार हम फिर से ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश यानी कि शब्दों के टुकड़े, छोटे छोटे शब्दों के अंश, शब्द अंश, ये संधि हुई है, शब्द अंश यानी कि शब्द का अंश, अंश माने टुकड़ा या भाग। ऐसे शब्दांश या ऐसे छोटे छोटे शब्दों के अंश या भाग, टुकड़े धातु या संज्ञा के पहले जुड़कर, धातु में लगेंगे, धातु यानी क्रिया काम का होना, जो भी काम होता है वो क्रिया होती है। तो क्रिया या संज्ञा के पहले जुड़कर ये प्रारंभ में जुड़ते हैं बच्चों, उनके अर्थ को परिवर्तित यानी कि बदल देते हैं। इनकी संख्या 22 है। अब समझ गए उपसर्ग क्या होते हैं कि ये शब्द के पहले जुड़ते हैं और शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द के अंश, शब्द का छोटे छोटे टुकड़े, ओके। देखो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये देखिए, ये शब्द के आरंभ में जुड़कर कौन से शब्दों के, धातु यानी कि क्रिया के और संज्ञा के पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं, तो वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अब हम जान गए उपसर्ग क्या होते हैं। शुरू में लगेंगे, अर्थ बदल देंगे और शब्दों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और कितने हैं ये, इनकी संख्या 22 है। आइए बच्चों अब हम कुछ उपसर्ग युक्त शब्दों के उदाहरण देखते हैं। इधर है उपसर्ग, ये है आ उपसर्ग। मूल शब्द है गच्छति, और गच्छति माने होता है बच्चों जाना। गच्छति माने होता है जाना या जाता है, गच्छति माने जाता है। और इसमें आ उपसर्ग लग जाएगा तो इसका रूप, जाने का रूप परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, पहले तो ये शब्द का ही रूप बदल जाएगा। देखो आ गच्छति बन जाएगा, ये रहा आ गच्छति। और गच्छति माने जाता है होता है, और आगच्छति का बन गया आता है। बिल्कुल विपरीत अर्थ हो गया, परिवर्तित रूप हो गया, बिल्कुल अर्थ बदल गया। आ प्लस गच्छति आ गच्छति। गच्छति माने जाता है और आगच्छति माने आता है। आइए बच्चों देखते हैं कि ये यहाँ उपसर्ग हैं देखो, और यहाँ इधर है मूल शब्द, और इनका उपसर्ग के साथ मिलकर परिवर्तित रूप ये बन रहा है, बदला हुआ रूप। परिवर्तित मतलब बदला हुआ रूप। कि उपसर्ग आ, मूल शब्द गच्छति, आ प्लस गच्छति आ गच्छति। गच्छति माने होता है जाता है, और आगच्छति में इसका रूप बदल के क्या बन गया, आता है। बिल्कुल अर्थ बदल गया। प्र प्लस भवति, भवति माने होता है, और प्र प्लस भवति प्रभवति। और इसका होता है कि चेंज होके क्या बन गया, प्र उपसर्ग लेने से प्रभवति समर्थ होता है। प्रभवति यानी कि समर्थ होता है। भवति माने होता है, लेकिन प्र उपसर्ग लग गया, प्रभवति बन गया, और हिंदी अर्थ क्या अर्थ बदल गया, समर्थ होता है। ये देखो नी उपसर्ग है प्लस पतति। पतति माने होता है गिरता है, और नी पतति नीचे गिरता है। बिल्कुल अर्थ बदल गया, नीचे गिर, पतति माने गिरता है, नी पतति नीचे गिरता है। उप उपसर्ग देखो गच्छति, गच्छति माने जाता है, और उप उपसर्ग लग के उपगच्छति पास जाता है। उपगच्छति पास जाता है, और गच्छति माने खाली जाता है होता अर्थ होता है इसका, और उपगच्छति पास जाता है। इस प्रकार से देखो बच्चों, उपसर्ग के लगने से, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, छोटे छोटे शब्दांश होते हैं, और उनके लगने से बिल्कुल अर्थ बदल जाता है।
जिन शब्दों के लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है वो उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग क्रिया यानी कि धातु और संज्ञा के संज्ञा शब्दों में लगाए जाते हैं। ओके, आज हमारा उपसर्ग का चैप्टर बच्चों पूरा होता है।